किला जफरगढ़, जिसका प्राचीन नाम कुडाली था। किला जफरगढ़ का नाम अंतिम मुग़ल शासक फिरोज़ शाह जफ़र के नाम से इस स्थान का नामकरण हुआ। यह भी कहा जाता है कि 1857 की जो प्रथम क्रांति हुई, उससे पहले ब्रिटिश सरकार ने अंतिम मुग़ल शासक बहादुर शाह जफ़र को दिल्ली के 100 किलोमीटर का क्षेत्र उसे दे दिया गया था। यह जो जफरगढ़ है, ये दिल्ली लाल किले से लगभग 100 किलोमीटर की ही दूरी पर है। यह इसका अंतिम पड़ाव था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जफरगढ़, यहाँ पर एक छोटी सी एक छावनी बनाई गई थी, जिसको आम भाषा में लोगों ने किला कहा। तो इस वजह से इसका नाम जफरगढ़ से किला जफरगढ़ हो गया। ये केवल एक छोटा सा ही एक छावनी के रूप में ही बनाया गया था। इसके इतिहास के बारे में हम आपको थोड़ा सा और भी बताएंगे, परंतु कुछ इतिहासकारों ने इसके बारे में अलग अलग बातें बताई हैं। चलिए इसके अंदर अब क्या है। यह इस किले का मुख्य एक ही द्वार है। इस द्वार के साथ ही इसके 4 बुर्ज बनाए गए थे। इसमें इस किले के अंदर लाखोरी ईंटों का ही प्रयोग किया गया है। 1857 के समय पर यह किला बनाया गया था। इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि इसमें यह लाखोरी ईंटें का प्रयोग किया गया था और अब यह खंडर अवस्था में हो चुका है। इसके बारे में मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि इस किले का जो स्थान है, यह कुडाली के नाम से, गांव के नाम से फेमस था और यहाँ पर इस गांव में काफ़ी सेठ लोग रहते थे। और यह 2 मंजिल जो था, ये एक छावनी का रूप था। और इस स्थान से जो भी राजा वगैरह जो जाते थे, जींद रियासत के का इससे अगला पड़ाव होता था। जींद रियासत के जो राजा थे, वो हमेशा इस रास्ते को ही अपनाते थे। जब जींद के रियासत के के अंतर्गत दादरी आया, तो जब भी राजा सफीदों में अपनी कचहरी लगाता था और वह उसके बाद उस कचहरी के बाद वह दादरी में भी अपनी कचहरी लगाता था और वह कचहरी लगाने के बाद इसी रास्ते को अपनाता था। इसलिए इस स्थान को, इस रास्ते को राजा की गोर भी कहते थे। यह किला अपने आप में एक विशेषता यह भी रखता था कि इसमें राजा का जो दरबार था, जो आसपास के जो क्षेत्र थे, उनकी सुनवाई होती थी और राजा अपना जो यहाँ पर जींद रियासत का राजा हमेशा यहाँ पर ही बैठता था। इस प्रकार से जब ये छावनी बनाई गई और कचहरी बनाई गई, तो उस समय पे जींद का राजा स्वरूप सिंह यहाँ पर हमेशा ही कचहरी लगाता था। उसके बाद केवल एक ही राजा यहाँ पर अपनी कचहरी को लगा पाया। ब्रिटिश शासन जो था 1857 के बाद बहुत ही एक्टिव हो गया और फिर 1947 को देश आज़ाद हुआ, तो यह किला बिल्कुल ही खंडर होता चला गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें राजा के बैठने का स्थान भी था और यह छावनी का रूप लिए हुए था। परंतु हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों इसे ऐतिहासिक धरोहर के रूप में भी चिन्हित किया गया, परंतु अभी तक इसमें किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ है। जैसा कि हम इसको बता रहे हैं कि यह एक छावनी का रूप था और छावनी के रूप में यह केवल एक स्थान ही था, परंतु स्थानीय भाषाओं के अनुसार इसे किला का रूप बताने लग गए।
यह छोटा सा एक सैनिक दस्ता था। स्वरूप सिंह ने इसे बनवाया था और यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर पास ही में कुछ ही किलोमीटर पर एक गांव लजवाना है। लजवाना जो है वो काफ़ी ऐतिहासिक स्थान रहा है। लजवाना का जो इतिहास है वह जींद के रियासत स्वरूप सिंह और यहाँ की पंचायत के बीच में जो एक संघर्ष हुआ उसका भी परिणाम है। कुछ लोग यह भी इतिहासकार कहते हैं कि उस गांव को, लजवाना को उजाड़ के जो वहाँ के मलबा था उससे यह स्थान बनाया गया था। परंतु यह एक ऐतिहासिक घटना है, इसके बारे में हम तथ्य बिल्कुल भी नहीं कह सकते, परंतु यह ज़रूर बता सकते हैं इसका नाम जफरगढ़ था। और यहाँ पर जब छावनी बनाई गई और उस तरह से आम भाषा में इस क्षेत्र को किला जफरगढ़ कहने लग गए। अब यह क्षेत्र भी अभी तक जिला जींद के अंतर्गत आता है। हरियाणा जब 1966 में बना तो उस समय पे केवल 7 ज़िले बनाए गए थे, उनमें से जिला जींद भी एक था। इस प्रकार से इस किले की बहुत ही ज़रूरत है कि यह ऐतिहासिक चीज़ बची रहे। केवल जींद के अंदर, जींद रियासत के अंदर जो उनके मुख्य किले थे वो दोनों ख़त्म हो चुके हैं। खंडर क्या, उसकी एक भी ईंट नाम मात्र की नहीं बची है, परंतु उन रियासत के समय की केवल एक सफ़ीदों की छावनी बची हुई है। एक ये है किला जफरगढ़ की छावनी बची हुई है और कुछ चिन्ह दादरी में भी बचे हुए हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि लगातार खंडर होता जा रहा है। इस प्रकार से इसमें हवा का आवागमन का ये प्रत्येक चीज़ स्थान आपको दिखाई दे रही है। इस प्रकार से यह केवल एक ही मुख्य द्वार था, इसका ये छावनी का रूप था, परंतु कुछ इतिहासकार इसे बढ़ा चढ़ाकर या इसके तथ्य पेश करके इसको अन्य ही तरीके से दिखाया जा रहा है।